अपराधी जो होता है उसकी साइकोलॉजी है कि वो छुप के बैठ जाता है। लाइटर है ये, लाइटर, तो इसको अड़ा के उनके मंगलसूत्र और वो निकलवा लो। इसमें लगाएंगे कि उनकी जमानत किसी भी हालत में वो उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। इस तरीके का हम लोग का पूरा प्रयास है। 5 कैमरे से उनकी लोकेशंस निकली हैं, उनके द्वारा वारदात की गई है। वो इनके पुराने, इनके साथी अपराधी होने के पूरे लक्षण है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल हमने अपने तीरंदाज के माध्यम से आपको एक न्यूज़ बताई थी, जो कि एक घटना थी लूट की, जो कि 3 आरोपी एक घर में घुस गए थे और वहां लूट को अंजाम दिए थे। एक महिला को उसका गर्दन दबाकर वहां पर और बंदूक की नोक पर उसका मंगलसूत्र, अंगूठी ये सब छीन के भाग गए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसमें एक ईरानी गैंग का लड़का भी था। हमने आपको कुछ समय पहले एक न्यूज़ बताई थी, जो कि ईरानी गैंग का रैली निकाला गया था सरकंडा पुलिस के द्वारा। हाँ, उसी के एरिए का एक लड़का है उसी में शामिल। कुछ समय पहले अटल आवास में हमने आपको एक घटना बताई थी चाकूबाजी की। तो आए दिन ये सरकंडा क्षेत्र की घटना में ईरानी गैंग के लोग शामिल रहते हैं। एक आरोपी इसमें भी ईरानी गैंग का शामिल है। तो आए दिन ऐसा सरकंडा में घटना देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा उतना ही तेजी से उस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कामों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपराधों की रोकथाम, और यदि अपराध हो जाए तो अपराधी को पकड़ना। आप सभी ने देखा कि कल हम लोग चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश किए, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चोरी, बड़ी बड़ी नकबजनी, डकैती, इस प्रकार के गंभीर अपराध किए हुए थे। कल ही उसी बीच में सूचना आई कि जो संतराई एरिया है और ब्रिलियंट स्कूल के आगे है ना, बहतराई बिजौर गांव में, वहाँ पर गांव ग्रामीण इलाका, उससे पहले कुछ कॉलोनियाँ बनी हैं ऊपर की। तो उस कॉलोनी में पहला ही घर है, वहाँ पर एक महिला से घर के अंदर घुस के उनका मंगलसूत्र, अंगूठी इत्यादि, ये जो पिस्टल है, नकली पिस्टल, इसको दिखाकर लूट कर भाग गए थे। मैं भी गया था घटनास्थल पर, हमारे सभी पुलिस अधिकारी गए थे और तत्काल हम लोगों ने आसपास सीसीटीवी कैमरे, लोगों को पूछताछ और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का जो भी तरीका है उसके माध्यम से हम सभी ने पता किया, और लगातार रात भर हमारी टीम लगी रही, क्योंकि मतलब जो अपराधी जो होता है उसकी साइकोलॉजी है कि वो छुप के बैठ जाता है और फिर 2-4 दिन 6 दिन तक वो नहीं निकलता। इसको हम लोगों ने ध्यान में रखा और लगातार उसके ऐसे सस्पेक्टेड एरियाज के जहाँ उनका मूवमेंट हुआ था और जिस तरीके का हुलिया था उसके अनुसार से चाटीडी, राजकिशोर नगर, अशोक नगर, अटल आवास, इन सभी जगहों पे लगातार इनके फ़ोटो निकालकर जो भी थोड़े से विचले फोटोग्राफ्स थे उसके माध्यम से पतासाजी की गई। और ये निश्चित रूप से ये सभी अपराधी हैं। इनमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं जिनसे कि ये बरामद हुआ है। नंबर 1 है सुभाष निषाद उर्फ मोंगली, जो कि अशोक नगर सरकंडा का रहने वाला है। दूसरा है बाबू अली उर्फ ईरानी, ये चाटीडी का रहने वाला है। शिवराम यादव, ये अटल आवास थाना सरकंडा क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों आरोपी एक साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिए थे और ये तीनों पकड़े गए हैं। इनसे सामान भी बरामद हुआ है, ये जो आप पिस्टल देख रहे हैं ये भी बरामद हुआ है। तो पुलिस की ये व्यावसायिक क्षमता, व्यावसायिक दक्षता तभी आती है जबकि दिन रात एक करके मेहनत करती है और हमारे अधिकारी लगकर इसको पकड़े आरोपी को, जिससे कि हम सभी उस परिवार को जिस परिवार में ये घटना हुई है उनको ये संतुष्ट कर सकें कि नहीं, पुलिस ऐसे अपराधियों को अधिकतम और कड़ी से कड़ी सजा इन धाराओं में दिलवाई।
उसने तो गेट खोल के उसको तो ओवर पावर किया ना, वो तो अंदर सीधा घुस गए तब जाके, और वो महिला बैठी हुई थी तो उनको लगा कि कोई उनके मतलब परिचित ही आएगा, तो कौन है, तो तब तक मैंने उनसे ये पिस्टल अड़ा दी, लाइटर है ये लाइटर, तो इसको अड़ा के उनको मंगलसूत्र और वो निकलवा लिया। कितने घर को निशाना बनाने के लिए अब तो पूछताछ करेंगे, अभी तो फिलहाल वहीं पे किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वही है, नशे में थे जैसा कि उन्होंने बताया था, और यही इसी कारण से वो ऐसे वारदात को अंजाम दिया, और इनके पिछले रिकॉर्ड भी हैं, उसका भी हम लोग देखेंगे और उसको भी इसमें लगाएंगे कि उनकी जमानत किसी भी हालत में वो उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। इस तरीके का हम लोग का पूरा प्रयास है। कौन सा नशा करके वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ किस तरफ आगे क्या करना चाहते थे? वो देखिए अलग अलग रास्ते में जो CCTV कैमरे फुटेज थे उसके हिसाब से हम लोगों ने क्रॉस चेक किया, तो करीब चार पाँच कैमरे से उनकी लोकेशंस निकली, और उसके आधार पर हम लोग कल डिटेल भी लिए हैं, तो और फिर फोटोग्राफ्स निकाल के बुक किया है। वारदात तो देखिए क्या है कि इस तरीके की इनके द्वारा वारदात की गई है, वो इनके पुराने इनके साथी अपराधी होने के पूरे लक्षण हैं, और निश्चित रूप से इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। ऐसे और भी अपराध हैं इनके द्वारा कभी न कभी ऐसे किए गए होंगे, जिससे कि इन सारे रिकॉर्ड को रखेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।